हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है फोर ऑफ सॉर्ड से। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इर्द गिर्द सॉर्ड इस तरह से रखी है, मतलब आपके साथ कोई अगर बातचीत करने में इंटरेस्टेड है तो ये बस यही चाहते हैं कि कुछ रोमांटिक बातें हो या फिर बातों का सिलसिला उसी तरह से आगे बढ़े जैसा ये चाहते हैं या फिर जैसा इनको चाहिए। तो कम्युनिकेशन को लेके अगर दिक्कत है तो उनको भी लेके सब कुछ सोल्यूशन में आ जाए, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मिल जाए। बस यही प्रेजेंट मोमेंट में इनकी चाहत है या फिर यही ये सोच रहे हैं। और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इर्द गिर्द जो सॉर्ड है सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, जो बताते हैं कि किसी से तो ये सलाह मशवरा लेने की कोशिश कर रहे थे आप दोनों के कुछ प्रॉब्लम्स अगर हुए हैं तो, लेकिन उससे भी इनको किसी से भी मतलब हेल्प नहीं मिल रही, ना ही आपसे खुल के बातचीत हो रही, ना ही आपको दिल की बातें बता पा रहे हैं। और जिनसे भी ये सलाह मशवरा कर रहे हैं उनका भी कोई सॉल्यूशन इनके काम नहीं आ रहा। तो टोटली फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी की वजह से आप कह सकते हैं फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में पहला ही कार्ड हमें मिला कि ये क्यों मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी एयर साइन है। ये सोशल मीडिया पे हो सकता है आपकी काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखी जा रही है, मतलब डायरेक्टली अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही तो आपके ऑनलाइन आने का शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं या कर रहे थे, ताकि झट से ये आपको हाय कह सके, तुरंत आपको रिप्लाई देना पड़े, क्योंकि आप इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये ऐसा इनको लगता है। मतलब ये नहीं चाहते कि अपनी तरफ से ये स्टार्टिंग कर दे, मतलब कोई ऐसा मैसेज सेंड कर दे और वो अनसीन दिख जाए, फिर ये बाद में सोचते बैठे। तो इससे अच्छा शायद इन्होंने यही तरीका सोचा था कि आप ऑनलाइन आएंगे तो तुरंत ये आपको हाय हेलो कहेंगे, ताकि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये तो इनको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट है द हीरोफंट। कोई बुजुर्ग इंसान है जो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते को लेके काफ़ी कुछ समझा रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर सोच सोच के कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में सही फैसला लेना चाहिए, इस तरह की कुछ बातें हो सकती है। जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं बुजुर्ग लोग जैसे अपने तजुर्बे से कुछ सलाह मशवरा देते रहते, वैसी कुछ बातें इनसे कही जा रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक मिजाज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके साथ अगर उनको बातचीत करने का मौका मिल जाए तो ये क्या क्या आपको बता पाएंगे या फिर क्या क्या बताना चाहिए, ये बातें भी उनके मन में आ रही है। नेक्स्ट है द लवर्स। यहाँ पे दो पर्सन है और बीच में एक पर्सन फंसा हुआ है। तो या तो इस पर्सन के इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जी है जो इनको आपसे दूर करने में लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्नेक है जो इसको कभी भी काट सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद समझ में आ रहा है कि कोई तो है आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी कोशिश कर चुका है। मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये जानते हैं कि ये जानबूझ के किसी ने करवाई है, और वो कौन पर्सन है ये भी शायद अब इनकी समझ में आ चुका है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थोड़ा सा गुस्से में है ये पर्सन, मतलब अगर
इनको पता चल गया है कि कौन है वो पर्सन जो आपको एक दूसरे से दूर कर रहा है, तो शायद उस पर्सन के लिए ये कोई ऐसी एक्शन लेना चाहते हैं जिससे पहले शायद ये आपसे इस बारे में कुछ बातचीत करना चाहते कि मुझे तो यही लगता है, या फिर आई एम श्योर कि वही ये सब कर रहा है या कर रही है। तो ऐसी कुछ बातें शायद ये आपसे कहना भी चाहते हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। फियरलेसनेस, I pay close attention to my heart and mind. I do not allow fear to distract me. तो इनका दिल और दिमाग इनको जो कह रहा है ये बस उसी बातों को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब किसी का दिल भले ही दुख जाए लेकिन ये नहीं चाहते कि अब इनके दिल को कोई हर्ट करे। ट्रांजिशन, while I sleep I move from the old to the new with great ease. तो आज रात को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है, मतलब जैसे आगे बढ़ने को लेके भी काफ़ी कुछ प्लानिंग इनके मन में चल रही है, लेकिन ईज़िली एक बात से निकल के ये आगे पहुंचना चाहते हैं। मतलब किसी बात में फंसने का इनका ना तो मूड है, और अगर इनको लग रहा है कि कोई जानबूझ के इनको कहीं पे अटका रहा है या फंसा रहा है तो अब ये रुकने वाले नहीं हैं। अवेकन, आई अवेक फीलिंग्स एनर्जाइज एंड बीइंग माय डे विद ग्रैटिट्यूड। तो अवेकनिंग या तो इनकी हो चुकी है या हो रही है अगर आप इनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे तो, और ये अवेकनिंग की फीलिंग्स ही हैं जो इनको शायद और ज़्यादा आपके करीब ला रही हैं, या फिर आपका इनकी ज़िंदगी में एग्जैक्ट रोल क्या है ये समझा रही है। सपोर्ट, आई सराउंड माई सेल्फ विद दोज हु सपोर्ट माई विजन एंड शेयर माई वैल्यूज़। तो इन्हें पता है कि आपको इनकी परवाह है, आप इनकी फ़िक्र करते हैं। वैसे ही अगर इनके घर के कोई बुज़ुर्ग इंसान है, जैसे हमने इस हीरोफंट के कार्ड में देखा, तो ये उनसे इसीलिए अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी नज़रों में भी इनकी कुछ अहमियत है, या फिर वो भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि ये पर्सन ज़िंदगी में खुश रहे या फिर इनके रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बस उन्हीं लोगों से घिरे रहना चाहते हैं जो इनके बेस्ट में आते हैं, बेस्ट लिस्ट में आते हैं, ना कि उन लोगों के जो इनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट है change. I embrace change in this new day and I adopt to what is to come. तो एक बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। मतलब शायद कल को लेके काफ़ी कुछ प्लानिंग इनके मन में चल रही है। कोई तो एक प्लान है जिसको या तो ये असलियत में ले जाना चाहते हैं, या फिर किसी की कुछ अच्छाई सच्चाई या फिर आप कह सकते हैं असलियत किसी के सामने रखने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस, माई ड्रीम टेक मी टू वंडरफुल प्लेसेस दैट आर फील्ड विथ वंडर डिलाइट एंड जॉय। तो जब ये सुकून से सो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर सच्चे दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे 4 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में हमने देखा, तो इनको अगर चैन की नींद आती है तो कुछ ऐसे प्यारे ये सपने देखने लगते हैं जिन सपनों को देख के इनको और ज़्यादा खुशी महसूस होती है और ये नए दिन की शुरुआत हैप्पीली कर पाते हैं। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, आई अट्रैक्ट अ लविंग हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। तो आपको अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगे या रहोगी, और इनसे बेटर रिलेशनशिप तो आपको मिल ही नहीं सकता। तो अपनी तरफ से रिलेशनशिप की वैल्यू कितनी करती हैं ये भी वो आपको समझाना चाहते हैं, और इस रिश्ते के लिए जो भी बेस्ट है वो सब देने के लिए भी तैयार है। ये सब बातें वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है गाइडेंस, माय ड्रीम्स गिव मी इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। तो कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं जहाँ पे उनको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, और उन इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए इनको यही पता चल रहा है कि उनके आगे के रास्ते के प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए ही शायद डिवाइन उनको इस तरह से कुछ सपने उनको आ रहे हैं, या फिर डिवाइन की हेल्प की वजह से, या फिर कुछ पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही उनको ये एक सूचना देने वाले सपने दिखाई दे रहे हैं, जिन सपनों को फॉलो करते हुए इनको लगता है कि जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिश्ते में वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।